राम राम जी। ज्येष्ठ माह में अधिक मास में तुलसी महारानी की सेवा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे आसान और उत्तम तुलसी महारानी की सेवा करने से, पूजा करने से अन्न धन की घर में कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि आती है। तुलसी महारानी की सेवा बिल्कुल आसान तरीके से करें, फिर भी लाभ मिलता है। प्रातःकाल तारों की छाँव में उठें, स्नान करके और तुलसी महारानी में हल्दी मिला जल अर्पित करें। तुलसी महारानी के शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। रात का बासी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी महारानी के पौधे में ताज़ा भरें और वही अर्पित करें। उसमें तो एक चुटकी हल्दी भी डाल लें, फिर अर्पित करें। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी महारानी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और शाम के समय तुलसी महारानी के गमले के पास घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। और तुलसी महारानी के पास बैठकर जल चढ़ाते हुए दीप प्रज्वलित करते समय ओम तुलसीये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तुलसी महारानी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। परिक्रमा करें। पूजा के बाद तुलसी की 3 या 7 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय भी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करते रहें। और जब भी तुलसी महारानी के मंजरी आए, उसे ज़्यादा दिन तक तुलसी महारानी के पत्तों पर रहने ना दें, उसे उतार लें और उसकी माला बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित करें। यह माला नहीं बनाने लायक आई हैं तो वैसे ही 5 आई हैं, 7 आई हैं, तोड़ के विष्णु भगवान को अर्पित करें। सूखी मंजरियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। और तुलसी महारानी के पास साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गंदा फूल से भी नहीं करना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। और अधिक मास में तुलसी महारानी के पौधा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तुलसी महारानी की कृपा बनी रहती है। अन्न धन की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख मिलता है। इसमें तुलसी महारानी की सेवा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। हर गुरुवार को तुलसी महारानी में हल्दी मिला जल अर्पित करें। और अधिक मास में गन्ने का रस भी अर्पित करें। 5 बार ये 7 बार अपना गोत्र बोलकर करें और परिक्रमा करें और अपनी परेशानी बोलते रहें, पूर्ण होती है। अधिक मास में तुलसी महारानी में गन्ने का रस अर्पित करने से इस दिन कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। कितनी भी खराब घर की स्थिति हो, वह सुधरने लगती है। तुलसी महारानी की सेवा करने से, प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करने से, 2 तुलसी दल लेकर विष्णु भगवान को अर्पित करने से हमारी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। और गुरुवार के दिन यह कार्य हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, इनसे हमें दोष लगता है। गुरुवार को बाल धोने, कटवाने या नाखून काटने से गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। इससे भाग्य कमज़ोर होता है और धन में बाधा आती है। आ रहा धन रुक जाता है। हमारे धन आने की स्थिति खराब होने लगती है। ऐसे कार्य ना करें। कपड़े नहीं धोने चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस दिन साबुन से कपड़े धोना और घर में पोछा लगाना वर्जित माना जाता है। नमक मिले पानी से पोछा तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। फीके पानी से पोछा हम लगा सकते हैं। विष्णु भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। सुख समृद्धि और शांति के लिए, आर्थिक सुख समृद्धि के लिए नमक वाले पानी का पोछा हमें नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोना चाहिए, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। कबाड़ या लोहा बेचना नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन घर से कबाड़, रद्दी या लोहे का सामान नहीं बेचना चाहिए। इससे गुरु के अनादर और धन में नुकसान होने के संकेत ज़्यादा होते हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। उधार देना या लेना, गुरुवार को किसी को भी
पैसा उधार देने से बचें। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आर्थिक स्थिति खराब होती है और धन का प्रवाह रुक जाता है। पीली चीज़ों का अनादर नहीं करना चाहिए गुरुवार के दिन। इस दिन पीले रंग का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि भोजन में पीली चीज़ें बनी है, चने की दाल बनाई है घी में डालकर या पीले चावल बनाए हैं, तो उनका अनादर हमें नहीं करना चाहिए। पीली चीज़ों का अनादर करने से गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। अनादर नहीं करना चाहिए। इसके बजाय गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, वृषदेव की पूजा करें, हल्दी मिला जल केले के वृक्ष में अर्पित करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर आएँ, परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना दोहरा के आएँ, पूर्ण होती है। पीला फल खाएं इस दिन और पीला ही फल का दान भी करें। इस गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में भी हल्दी मिला जल अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, शुभ माना जाता है। और पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी करते रहें और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहना चाहिए। पीले पुष्प अर्पित करके केले के वृक्ष में भी और केले के पीपल के में भी और शिवलिंग पर भी पीले पुष्प अर्पित करें। गुरुवार के दिन यह किए जाने वाले विशेष उपाय पूर्ण विधि से करें। नियम से करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, विघ्न दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और तुलसी महारानी के पास बैठकर तुलसी महारानी की कथा भी अवश्य पढ़ें। हाथ में पुष्प ले लें, जल का लोटा भर लें और कथा पढ़ें। राक्षस कुल में एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री वृंदा का जन्म हुआ, जिसका विवाह दानव राज जालंधर से हुआ। वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के शत्रुओं को भंग किया। तब वृंदा का कुछ इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर का शालिग्राम बनाने का श्राप दिया। विष्णु भगवान जी ने श्राप स्वीकार किया और नदी के पास शालिग्राम बन गया। वृंदा अपने पति की चिता में सती हो गई और उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि मेरा कोई भी भोग तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होगा और मैं समय शालिग्राम के रूप में वृंदा तुलसी के साथ सदा रहेंगे। अधिक मास में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे हमारे मन की कुछ भी परेशानी हो दूर होती है, हमारी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती हैं। यह कथा अधिक मास में सुनी जाने वाली कथा है। इसे सुनने से हमारे रोग दोष सब दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी महारानी के पास गंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू पोछा खाली बाल्टी डिब्बा हमें नहीं रखना चाहिए। लहसुन प्याज के छिलके या लहसुन प्याज का भोजन का तुलसी महारानी को भोग नहीं लगाना चाहिए। तुलसी महारानी को पीले फलों का या हरे फलों का ही भोग लगाना चाहिए। और एकादशी पे, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर तुलसी महारानी को श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराकर मंदिर में दान करनी चाहिए। चूड़ियाँ दान कर दे, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शीशा, कंघा, रबड़, साड़ी या चुन्नी या धोती कुर्ता तुलसी महारानी को स्पर्श कराकर दान करें। दक्षिणा के साथ में दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी महारानी की कृपा बनी रहती है। तुलसी महारानी की को एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। तुलसी महारानी की कृपा हमें नहीं मिलती। और जो ये कथा मैं बोली है यह अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी महारानी के पास में बैठ के मोबाइल में चला के सुने या खुद अपनी कोई किताब हो उसमें लिखी हुई हो वह पढ़नी चाहिए। इससे भी तुलसी महारानी की कृपा बनी रहती है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और तुलसी महारानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। विष्णु भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें तुलसी महारानी के पास में। उसमें कभी राई डाल दें, कभी पीली हल्दी डाल दें कुछ, और कभी पुष्पों के दीपक के नीचे पीले पुष्पों का आसन अवश्य दें। सीधा दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। तुलसी महारानी की सेवा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। और विष्णु भगवान की पूजा करने से और तुलसी दल का भोग लगाने से विष्णु भगवान की कृपा लक्ष्मी माँ के साथ मिलती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है, अन्न धन की बरकत बनी रहती है। हमारे
घर में तरक्की होती है, बच्चों की सफलता मिलती है, अन्न में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, तुलसी महारानी की आरती करें और वहीं पर बैठकर कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अधिक मास में तारों की छाँव में ही उठकर तुलसी महारानी की सेवा करें और कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। केले दान करें, आम दान करें, जो भी फल अपने पास हो, मिठाई दान